आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च एकदम अलग मसाले के साथ और इतना टेस्टी मसाला बनता है ना फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी भरवा शिमला मिर्च बनती है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो और बनाना भी बहुत आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 से 400 ग्राम के लगभग छोटी वाली शिमला मिर्च ली है और ये मैंने पतले छिलके वाली शिमला मिर्च ली है। इससे भरवा शिमला मिर्च बहुत बढ़िया बनती है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम शिमला मिर्च के ऊपर के डंठल हटा देंगे और इसे अंदर से खाली कर लेंगे और इसके बीज मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो सारी शिमला मिर्च को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए हमने मिक्सर का एक जार लिया है। इसमें हम आधा कप भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके हटा दिए थे। मूंगफली को दरदरा सा पीस करके तैयार कर लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियां, 4 तीखी वाली हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मिक्सर के जार में डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, इन सबको हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेंगे। बिना पानी डाले पीसना है। तो ये देखिए हमने सबको अच्छे से पीस लिया है। अब मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है। आप घर में जो भी तेल खाते हो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। सरसों के तेल से धुआं आने लगा है। फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं, मीडियम साइज के। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च को जो हमने क्रश करके रखा था वो डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन निकल जाएगा। तो ये देखिए हमने सबको एकदम बढ़िया से भून लिया है। अब हम इस वक्त इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप मसाले में इसी वक्त हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। इससे मसाला का कलर भी अच्छा आएगा और हल्दी का कच्चापन भी नहीं लगेगा। हल्दी पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मूंगफली का सारा ही पाउडर डाल देते हैं। साथ ही इसमें 4 से 5 चम्मच आप भुना हुआ बेसन डाल दीजिए। तो देखिए बेसन को मैंने भून कर लिया है, ये कच्चा बेसन नहीं है। 6-7 मिनट बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया था। और अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। तीखेपन के लिए हमने तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक ले लीजिएगा। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस धीमी आंच पर सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पर हमें भुनाई नहीं करनी है क्योंकि सारी चीजें एकदम बढ़िया से भुनी हुई है। केवल इसे मिक्स करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे, जो प्याज का मॉइस्चर है उससे मसाले में एकदम बढ़िया सी नमी आ जाएगी। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा मसाला दिख रहा है। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू का रस। आप चाहें तो आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के आधे नींबू का रस डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिक्स करने के बाद आप टेस्ट करके देख लीजिए। आपको नमक या नींबू कोई भी मसाले की कमी लग रही हो तो आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इस मसाले को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ। मसाले में एकदम बढ़िया नमी है। सूखा सूखा मसाला नहीं होना चाहिए। मसाले में नमी होती है ना, तो वो शिमला मिर्च के अंदर एकदम बढ़िया से स्टफ रहता है, बाहर नहीं निकलता है। वैसे भी हमने जो इसमें प्याज डाला है, नींबू का रस, हरा धनिया, उससे एकदम बढ़िया नमी मसाले में आ जाती है। और अब हम सारी शिमला मिर्च को भर करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी शिमला मिर्च बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमने सारी शिमला मिर्च को भर लिया है। थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है जो हम लास्ट में इसी सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए पैन में फिर से मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप घर में जो भी तेल खाते हो उसमें ये सब्जी बना सकते हो।
तेल को गर्म होने दीजिए और आँच को एकदम धीमा रखना है। अब हम ये सारी शिमला मिर्च पैन में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि चौड़ा पैन होगा तो शिमला मिर्च सब तरफ से बहुत अच्छे से पक जाएगी। और बस अब हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च के ऊपर थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो होती है वो एकदम फीकी होती है। तो यहाँ पर 1 से 2 चुटकी आप नमक डाल दीजिए, ताकि जो इसकी लेयर है वो भी आपको एकदम बढ़िया टेस्टी लगेगी। इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और बस अब हम इसे ढककर तब तक पकाएँगे जब तक कि शिमला मिर्च पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती है, और आपको हर 1 से 2 मिनट के बाद इसे चेक करना है। शिमला मिर्च को पकते हुए 2 मिनट हो गया है, तो देखिए हम इसे ऊपर-नीचे कर देते हैं ताकि शिमला मिर्च सब तरफ से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। फिर से इसे ढक देते हैं और देखिए फिर से हमें लगभग 2 मिनट और हो गए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, मसाला हमारा जले नहीं, इसके लिए आप साइड-साइड में 1 से 2 चम्मच पानी डालते रहिए, ताकि इसमें स्टीम बनेगी और शिमला मिर्च उससे अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और मसाला भी नहीं जलेगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1-2 चम्मच जितना पानी डालिएगा। अभी देखिए हमें शिमला मिर्च को पकाते हुए लगभग 17 मिनट हो गए हैं। 15 से 17 मिनट लग जाते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की शिमला मिर्च ली है। मोटे छिलके वाली शिमला मिर्च ली है तो उसे और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए आप देख सकते हो कि शिमला मिर्च हमारी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हम इसमें ये बचा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। ऊपर से मसाला डालने से सब्ज़ी देखने में भी और भी बढ़िया लगती है। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी भरवां शिमला मिर्च बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।